बेटी तो सिर्फ विदा होती है लेकिन कभी पराई नहीं होती। इमोशनल स्टोरी। मेरा नाम सुहानी है और मुझे गर्व है कि मेरे पापा ने मुझे हमेशा बहुत सारा प्यार दिया। जब मेरे सेकंड क्लास का रिजल्ट आया तो मेरे पापा ने मुझे मनपसंद गुड़िया दी जो आज भी मेरे पास है। मुझे एक समय साइकिल चलाने का बहुत शौक हुआ था और पापा ने मुझसे पूछा कि क्या तुम साइकिल चला लोगी। मैंने हाँ कह दिया और फिर क्या था, पापा ने मेरे इच्छा पूरी की और एक प्यारी सी साइकिल लाकर दी। लेकिन उस समय सबसे बड़ी समस्या यह थी कि साइकिल सिखाएगा कौन। पापा बहुत व्यस्त थे अपने कामों में और भाई अपने दोस्तों के साथ खेलने में व्यस्त रहते थे। कुछ दिनों तक मैं यह सोचती रही कि क्या मैं अकेले ही साइकिल सीख सकती हूँ, लेकिन हर बार मुझे चोट लग जाती थी और मुझे ऐसे चोट लगते देखकर पापा को देखा नहीं जा रहा था। फिर एक दिन पापा ने मेरे साथ साइकिल सिखाने का फैसला किया। वे हर रोज शाम को मुझे साइकिल सिखाने ले जाते और मेरा डर बिल्कुल दूर हो जाता क्योंकि मैं जानती थी कि पापा मेरे साथ हैं और अगर मैं गिरूंगी तो पापा मुझे संभाल लेंगे। साइकिल थोड़ा थोड़ा चलाने लगी और एक मोड़ पर मैं गिर गई। पापा थोड़ी दूर खड़े थे लेकिन मुझे देखकर वे तुरंत भागते हुए आए और मुझे उठाया। पापा ने मुझे एक बात समझाई कि सुहानी बेटा, मैं तुम्हारे साथ हमेशा नहीं रहूंगा, कुछ काम तुम्हें खुद ही सीखने होंगे। मैं आज तुम्हारे पास नहीं हूँ तो भी तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो तो सोच लेना कि मैं तुम्हारे पास ही हूँ। लेकिन उस समय मैं बहुत छोटी थी और मैं इन बातों को समझ नहीं पाई, लेकिन आज मैं समझ सकती हूँ कि पापा ने मुझे सिर्फ समझदार नहीं बनाया बल्कि आत्मनिर्भर भी बनाया। मैं एक बड़ी कंपनी में काम कर रही हूँ और मेरी शादी हो चुकी है। मैं खुद को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ क्योंकि मेरे पापा हमेशा मेरे साथ दिए। मेरे भाई और मेरे बीच कभी भी कोई अंतर नहीं किया और हमें अपनी सीमाओं की सराहना करने और खुद निर्णय लेने का अधिकार दिया। जब मेरी शादी में विदाई का समय आया तो मेरे पापा ने मुझे गले से लगाकर कहा, बेटी तुम तो सिर्फ विदा हो रही हो लेकिन कभी पराई नहीं होगी। मेरे पापा के वो शब्द आज भी मुझे याद हैं। सबसे अधिक खुशी मुझे इस बात से होती है कि वे आज भी मुझे कुछ ना कुछ सिखाते रहते हैं जिससे मेरी जिंदगी बहुत आसान लगती है। मैं चाहती हूँ कि मेरे पापा का साथ मुझे पूरी जिंदगी मिलती रहे। लव यू पापा। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना कीमती समय निकालकर इस कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद।